चैलेंजेस तो बहुत हैं। अगर हम कश्मीर की बात कर लें तो कश्मीर में तो एक तो सिक्योरिटी का बड़ा बड़ा चैलेंज रहता है। कब कभी इमरजेंसी इमर्ज हो जाए, कब हमें कहीं से फ़ोन आ जाए कि कोई एक पर्टिकुलर रूट खुला रखें क्योंकि कहीं पर एक वारदात हो चुकी है, तो लोगों को इवैक्यूएट करके लेना पड़ता है, हॉस्पिटल्स तक पहुंचाना पड़ता है। वो एक हमारा बड़ा चैलेंज रहता है जो कि बाकी जगहों पे उतना नहीं है। आवाज़ वॉइस के साथ एक खास मेहमान आज बातचीत करने के लिए है। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट साहब आज हमारे से बात करने के लिए है। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, ट्रैफिक अमले का एक खास कंट्रीब्यूशन वादी कश्मीर में जो ट्रैफिक निज़ाम है इसको स्मूथली रन करने के लिए इनका एक खास कंट्रीब्यूशन होता है। तफसील हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने बिजी शेड्यूल्स के बावजूद अपना वक्त दिया। शुक्रिया। तो पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो आपका अमला होता है सुबह सवेरे किस तरह से स्टार्ट, जो ड्रिल होती है सुबह सवेरे आप लोगों की दिन की शुरुआत कैसे होती है? हमारा एक बना हुआ है प्रोग्राम जो कि हम रोज़ उसको चेंज करते रहते हैं एज पर सिचुएशन। हो सकता है कभी दिन को कोई ज़्यादा कोई कहीं पर कोई ऐसा गवर्नमेंट फंक्शन हो या फेस्टिवल हो, उसके मुताबिक हमें वो चेंजेस करनी पड़ती हैं। ये एक कॉमन नहीं रहता है, एक ही शेड्यूल नहीं चलता रहता है। सुबह हम जो भी होते हैं, हमारा जो अमला होता है उनको हमने एक सुबह 7 बजे का टाइम दिया हुआ होता है। उनको अपना जो है अपने अपने स्पॉट दिए गए होते हैं, वहाँ वो पहुँचते हैं। वहाँ से वो अपनी जो है थ्रू हमारा जो रेडियो सेट होता है, रेडियो सेट से हमें इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने अपनी जगह पे पहुंचे हैं। उसके अलावा हमने उनको आजकल के दौर में मोबाइल भी हैं, मोबाइल से जो जियो टैग्ड फोटोग्राफ भी हम उनसे लेते हैं, तो इंश्योर कि वो प्रेजेंट है अपनी जगह पे। काम जो होता है हमें अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और शाम को कभी पता नहीं होता है कब एंड हो जाए। तो ट्रैफिक का अमला जो है बड़ा स्ट्रेस्ड रहता है इस मामले में। हमारे पास उतने मैन पावर भी नहीं है, लेकिन हम मैनेज करते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक कल्चर बन चुका है हमारे पास। हमारे ट्रैफिक महकमे का एक इंटरनल कल्चर है जहाँ पर जो जिसको कहा जाता है कि मुश्किलात को सहना, वो हम में वो आ जाता है। वो टॉलरेंस लेवल उतनी बढ़ जाती है कि हम एक्सटेंडेड आवर्स तक भी काम करते हैं। तो सर, अगर रूल ऑफ द रोड के हवाले से बात करेंगे, कहीं अब तक हमने देखा कि कहीं चैलेंज का सामना ट्रैफिक अमले को करना पड़ता है। थोड़ा चैलेंज के हवाले से हमें बता दीजिए। चैलेंजेस तो बहुत हैं। अगर हम कश्मीर की बात कर लें तो कश्मीर में तो एक तो सिक्योरिटी का बड़ा बड़ा चैलेंज रहता है। कब कभी इमरजेंसी इमर्ज हो जाए, कब हमें कहीं से फ़ोन आ जाए कि कोई एक पर्टिकुलर रूट खुला रखें क्योंकि कहीं पर एक वारदात हो चुकी है, तो लोगों को इवैक्यूएट करके लेना पड़ता है, हॉस्पिटल्स तक पहुंचाना पड़ता है। वो एक हमारा बड़ा चैलेंज रहता है जो कि बाकी जगहों पे उतना नहीं है, बिकॉज बीइंग इन ए स्टेट ऑफ टर्मोइल। तो वो एक रहता है। श्रीनगर में दूसरा हमारा चैलेंज ये है कि हमारे पास जितने भी ऑफिसेज हैं, दोज आर लोकेटेड जो सेंट्रली लोकेटेड हैं। जो पुरानी सिटी थी उसी सिटी की जगह जहाँ लोकेटेड ऑफिसेज थे, मोस्टली ऑफिस अभी भी वही हैं। जैसे सेक्रेटेरिएट है, हमारा हाई कोर्ट है, हमारा डीसी ऑफिस है, हमारा एसएसपी ऑफिस है। इसी तरह जो म्यूनसिपैलिटी है, ये सारे ऑफिसेस अभी भी उसी जगह हैं जहां वो आज से 20-30 साल पहले रहा करते थे। यहाँ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बना नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो एक ज्योग्राफिकल चैलेंज है। श्रीनगर की सिटी, अगर आपको इसकी लोकेशन देखें, आप गूगल मैप कर लें, वहाँ से आप देख लें, सिटी इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय डिफरेंट थिंग्स। मतलब जो ज्योग्राफिकल एंटिटीज़ होते हैं, जैसे हमारा रिवर है दैट ट्रैवर्सेस थ्रू द हार्ट ऑफ द सिटी, और ये इसको राइट और लेफ्ट में ब्रेक करता है ये सिटी को। पिछले 20-30 साल में जितने भी गांव से लोग थे, उन्होंने शहर की तरफ रुख किया, यहाँ पर मकान बना दिए। अच्छा, अगर मकान कोई प्लान के हिसाब से कोई कॉलोनीज बन जाती, वो भी नहीं हुआ। कॉलोनीज जो यहाँ बन गई हिफाजत हिसाब से बन गई, अनप्लान्ड बन गई, उसमें वही 12 फीट 14 फीट का रास्ता डाला गया। तो जब वो एक्सपैंड होते हैं ना अंदर से, तो उनके लिए फिर जगह ही नहीं होती है मूव करने की। जिस रास्ते से आदमी जाता है, 2 गाड़ी पास नहीं होती हैं। तो सारा जो ट्रैफिक अल्टीमेटली जो आ गया, वो इसी श्रीनगर सिटी के उन्हीं पुराने रोड्स पे आ गया। पहले जो थे ना, एक वैल्यू सिस्टम इनकलकेट किया जाता था बच्चों में, घरों से लेकर स्कूलों में,
उनको मॉरल्स एथिक्स सिखाई जाती थी, उनको बताया जाता था कि सोसाइटी में कैसे चलना है, आपके जो हैबिट्स हैं वो इफेक्ट कैसे दूसरों को करते हैं, आपका बिहेवियर जो होता है वो कैसे, आपको एक रोल मॉडल बनना है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने बैड रोल मॉडल्स बन गए, तो उन्हीं को लोग एमुलेट करने लगे। आज की डेट में जो है बच्चे वो बड़े रिकल्स्टेंट बन गए हैं, मतलब नकचड़े से बन गए हैं, वो मानते नहीं किसी का। पेरेंट्स सिर्फ से ट्रस्ट करते हैं कि जो एकेडमिक एक्सीलेंस पे बच्चा कितना एकेडमिक्स में ठीक करता है, आगे जाके वो कौन सा जॉब करेगा वगैरह वगैरह करके। लेकिन जो असलियत थी ना, जो तालीम, बेसिक तालीम होती है वो ह्यूमैनिटी की, जो मॉरल साइंस, मॉरल्स थे, एथिक्स थे। खासतौर पर जो एजुकेशन की गाड़ियाँ होती है, स्कूलों की गाड़ियाँ होती है, ट्रैफिक पुलिस इनको किस तरह से मॉनिटर करता है? अमूमन शिकायत आती है कि स्कूल की कई बसेस रेस ड्राइविंग करती हैं। नहीं, हमारी नोटिस में जहाँ भी स्कूल की कोई गाड़ी रैश ड्राइविंग करते हुए नज़र आ जाए, हम तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम उनके स्कूल्स को भी लिखते हैं, और हम इवन जो लाइसेंसेस हैं उनके लाइसेंसेस भी हम क्या कहते हैं सस्पेंड करते हैं आरटीओ से लिखकर। बहुत सारी चीज़ें हम काम करते हैं उस पर, लेकिन उतनी जो हमारे रिपोर्ट्स इतनी ख़राब भी नहीं है कि बहुत सारी जगहों पे कोई ग्रॉस वायलेशंस ही हो रही हैं कि रैश ड्राइविंग इतनी हो रही है। हमारी प्रेजेंस हर जगह है, जहाँ भी हमें रिपोर्ट्स आ जाते हैं वी टेक एक्शन। मगर यूजुअली हमें ऐसा कहीं नहीं लगा कि बहुत कोई ख़राब इतनी सिचुएशन है कि जहाँ हमें ज़्यादा कोई ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़े। तो एमरजेंसी सर्विस के हवाले से अगर बात करेंगे, 108 एक एम्बुलेंस होती है, या फायर एंड एमरजेंसी की अगर हम बात करेंगे, कहीं कभी किसी जगह पे जाम होता है तो उस वक्त उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो कैसे आप लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? 108, 103, 102, 112 ये सभी को ज़बानी याद रहने चाहते हैं, इंक्लूडिंग 100। ये सभी जो है ना, देखें 100 जो है फायर सर्विसेज का नंबर है, 102 इज अगेन पीसीआर का नंबर है। वो कहीं भी कोई भी बात पता, मतलब वहाँ से इंफॉर्मेशन या दे सकता है, ले सकता है। 103 ट्रैफिक का है, हमारा ट्रैफिक का जो है, दीज आर टोल फ्री नंबर्स। इसी तरह 108 एम्बुलेंस का आप कह रहे हैं। 112 इज अगेन पीसीआर, जो थोड़ा एक्सटेंड हो गया, वो I4C पे लेवल पे आ गया, यानी कि वो सारा जो है फिर इंटीग्रेट किया जाएगा सभी चीज़ों के साथ। आपस में दे विल टॉक विद ईच अदर। ट्रांसपोर्ट के साथ जो लोग वाबस्ता है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ट्रांसपोर्ट का जो है, मैं ये बताऊं कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ मैस। जैसे मैंने कहा, प्राइवेट गाड़ियाँ सभी निकालते हैं बिकॉज मजबूरन भी है और आदतन भी है, दोनों चीज़ें हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शॉर्ट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। मेरे ओपिनियन में मैटर नहीं करता कि आप कितने टाइम में किसी डेस्टिनेशन में, यू शुड बी नोइंग। सपोज किसी को आउटस्कर्ट्स ऑफ द श्रीनगर, पारिमपोरा से लेकर डलगेट पहुंचना है, ही शुड नो आई वुड कवर दिस डिस्टेंस बाय पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से में मुझे 40 मिनट लगेंगे। अगर उसको 1.5 घंटा लगेगा, नेक्स्ट टाइम वो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेगा नहीं। तो इस तरफ हमें तवज्जो देनी है। मेरे ओपिनियन में जो है सब सेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, सब रूट्स बनाने पड़ेंगे। हर एक रूट पे हर कोई चल रहा है, बड़ी बस भी उसी रूट पे चल रही है, मिनी बस भी उसी रूट पे चल रही है, ऑटो रिक्शाज भी उसी रूट पे चल रहे हैं। वी हैव टू स्टैगर इट। हमें इनको चेंज करना पड़ेगा, हमें रूट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनेगा और लोगों में एतमाद आएगा। लोग नहीं निकालेंगे गाड़ियाँ बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। एक तो उनको तेल ज़्यादा खर्चा होता है, दूसरा उसकी मेंटेनेंस पे आता है। आज जो ये बसेज है मुफ्त में चलाते हैं बच्चों को, तो ये चेंज आ गई है, बहुत चेंज। लड़कियां जो हैं मोस्टली अब वो ई बसेज ले रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें अब अलबत्ता ये रूट्स हमें डिटरमाइन करने हैं कि ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बढ़ना चाहते और चाहिए कि और कि टाइम कंज्यूमिंग हो। फिर तो लोग नफरत ही करेंगे ना इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज़ टू बी टाइम स्पेसिफिक, वो हमें इंश्योर करना पड़ेगा। शुक्रिया सर, आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू।